हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको क्विक असेसमेंट करवाया था। चैप्टर लेने वाले हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशंस और फ्रैक्शन के डिविजन्स। इस चैप्टर में एकदम डिटेल समझेंगे बच्चों, है ना। ये चैप्टर वाइज आपको दिया हुआ है, सेल्फ प्रैक्टिस वाइज दिया हुआ है, राइट। तो आज हम कवर करने वाले सेल्फ प्रैक्टिस 8A को कंप्लीट कवर करेंगे, राइट। तो चलिए पहले एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो फाइंड 8/27 मल्टीप्लाई 15/16 आपको दिया हुआ, राइट। देखो इसको सॉल्व करने का कई तरीके हो सकते हैं ना। आपके बुक में भी दो तरीके दिया हुआ है। एक तो ये दिया हुआ है कि पहले आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनको आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लो। या फिर आप पहले ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर दो, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में कर लो, फिर आप उसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिख दो, है ना। दोनों तरीके से सॉल्व करोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। बात समझ रहे हो, राइट। चलो तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूं, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और 9 3 जा 27। देखो तो अब यहाँ अब तो किसी से कट नहीं रहा है ना, तो 5 1 जा 5 और 9 2 जा 18। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 18 आ जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। उसी को इन्होंने देखो बुक्स में क्या किया है, इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी यहाँ पे लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ आपको शो कर रहा है, फिर मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आया, फिर इसको डिवाइड किया, है ना। फिर भी इसका भी आंसर यही आया है। अब दूसरे तरीके से देखो ये क्वेश्चन है, इसको जैसे मैंने अभी डिवाइड किया, 8 1 जा 8 8 2 जा 16, है ना। 5 3 जा 15 और 9 3 जा 27 और ये आ गया 1 into 5, ये रिजल्ट लिख के दिया, है ना। तो आप दोनों तरीके में से जो भी तरीके आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, आप वही तरीका अपना करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बात समझ आया। चलिए अब एग्जांपल नंबर 4 में देखिए। 4 में कह रहे हैं आपको फाइंड 33 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई 24 अपॉन में 55 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 9 दिया हुआ है। तो क्या करना है, आप चाहो तो सिंगल सिंगल डिवाइड कर दो, वैसे अगर तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, तो सेपरेट कर लो। देखो इसे ये कट रहा है ना, यहाँ पे देखो इन्होंने काटा है वैसे 11 3 जा, है ना, 11 3 जा 33, 11 5 जा, अच्छा 8 दूनी 8 1 8 8 दूनी 16, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो इसे काटोगे तो ये क्या होगा, 12 दूनी 24, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है, क्या कटना तो चाहिए जी, है ना, कटना तो चाहिए, कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 3 9 3 चौक 12, 3 से 3 खत्म। अब देखो मेरे 4 आ गया, नीचे 5, तो ये क्या हो गया 4/5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वही इन्होंने भी यहाँ पे किया है, तो आपका रिजल्ट आप ये समझिए, अच्छा ये समझिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कह रहा है, फाइंड 7 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 1/3। देखो ये हमें क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो पहले आप इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखो कैसे करेंगे, 7 2 जा 14 और एक क्या हो गया 15, तो 15 अपॉन में 2 देखो यहाँ पे लिखा है, 3 3 जा 9 और एक क्या हो गया 10, 10 अपॉन में क्या हो गया 3। अब देखो काट दो, इससे कट रहा है 15 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 1। अब इससे ये कट रहा है, तो ये देखो 5 5 जा 25, तो ये 25 आपका रिजल्ट आया। तो ये बच्चों एग्जाम्पल था, जो आप अभी जो सेल्फ प्रैक्टिस 8A सॉल्व करेंगे ना, इनको सॉल्व करने का तरीका आपको एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 आपको दिया जा रहा था। इसे आपको समझ के एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। करेक्ट, कॉपी एंड मल्टीप्लाई, मतलब आप इसको कॉपी कीजिए एंड फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसका रिजल्ट निकालिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों आपको दिया हुआ है कहाँ, 6 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 12 है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना, तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं भी सॉल्व करता हूं, अगर आपसे हो रहा है तो आप भी सॉल्व कीजिए, है ना। देखो इसको करोगे 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, बहुत बेसिक है। अब देखो न्यूमरेटर में क्या बचा 1 और 1, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा 1 आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 4, तो 1/4 दैट इज द आंसर ऑफ
दिस क्वेश्चंस, अंडरस्टैंड या नॉट? क्लियर? ओके, सो बी पार्ट में देखो क्या रहा है, 2/3 मल्टीप्लाई 8/20, तो ये कट रहा है, इसको काटो। 2 10 जा 20, 3 6 जा 18, अब फिर भी कट रहा है ये 3 से, और ये हो जाएगा 5 से। अब देखो न्यूमेटर यहाँ तो कुछ नहीं, 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 होगा, और यहाँ भी 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही आएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा 3 बाय क्या होगा 5, ये आपका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। बात समझ आया? ठीक है। अब देखिए इनका सी पार्ट में 3/8 मल्टीप्लाई 12/27, तो देखो 3 1 जा 3 और 9 3 जा 27, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। अब तो कटेगा नहीं, तो 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, तो ये क्या हो गया 3/18। दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। बहुत बेसिक क्वेश्चंस था, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है ना। इफ यू नीड अ प्रैक्टिस, और इसको अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत इजी लगेगा आपको, है ना। चलिए अब इसके डी पार्ट को देख लेते हैं क्या है। 5/18 है मल्टीप्लाई 54 अपॉन में क्या दिया हुआ है 45 दे रखा है। तो देखिए इसको काट के देखिए, इसको अगर बच्चों हम कट करते हैं तो 5 1 जा 5 और 5 9 5 45, 9 आ जाएगा। अब देखो इसको काटो, 9 6 का 54, 6 आ जाएगा। अच्छा 6 3 जा 18 आ जाएगा। अब तो नहीं कटने वाला है ना, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है, तो 1 1 जा 1 और ये हो जाएगा बच्चों 3, तो यानी 1/3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? तो देखो इजी क्वेश्चंस होता है बच्चों, आपको थोड़ी इसके लिए क्या होनी चाहिए, टेबल अच्छे से आनी चाहिए, है ना। टेबल अगर बच्चों आपको अच्छे से नहीं आ रहा है ना, तो आपको डिवाइड करने में यानी कटिंग करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, टेबल आपको 2 से लेके 20 तक बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। सो अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में भी यही है, पहले हमें 2 दे रखा था फ्रैक्शन, अब 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो 3 फ्रैक्शन को कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये सीखना है हमें। सो 4/10 मल्टीप्लाई 2/6 मल्टीप्लाई 25/16 है। तो देखो आप इसको काटो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। अब यहां पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। 5 2 जा 10, 5 5 जा 15। अब तो कोई कटने वाले नहीं, ऊपर 1 1 और 5 बचा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और फिर 1 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 2 जा 4 और 4 6 जा 24, तो 24 आ जाएगा आपका, है ना। तो ये आपका 24 क्या होगा आंसर निकल के आ जाएगा। ये क्या है आपका फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है, ये क्या है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई है। 3 फ्रैक्शन जब होगा तो उस फ्रैक्शन को हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 फ्रैक्शन होता है तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी हमने देख लिया, है ना। अब आप देखो यहाँ पे 7/11 है, ठीक है। फिर क्या है 33 में क्या है 49 है, और 14 में क्या है 44 है। तो कैसे इसको करोगे बच्चों, है ना। ये थोड़ी सी इजी ही है, बट थोड़ा सा वैल्यू बड़ा है, आपको लग रहा होगा, बट आसान है। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, ठीक है। 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अच्छा अब देखो ये कट रहा है क्या किसी से, 14 से 3 से इसे काटो, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 22 दूनी 44, ठीक है। अब देखो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब तो कोई कटने वाला है नहीं। ऊपर देखो बच्चों 1 3 और 1, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 22, तो 3 में क्या होगा 22। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? देखो क्वेश्चंस बहुत इजी है ना, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, प्रैक्टिस की नीड है। चलिए अब देखते हैं सी पार्ट में क्या है। सी पार्ट में आपको दिया है 42/55 मल्टीप्लाई 3 में दे रखा है 7, फिर मल्टीप्लाई दिया हुआ है बच्चों आपको 5 में क्या दे रखा है 36 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको 5 में 36 दिया हुआ है। तो कैसे करना है इसको, आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो हियर इज दैट 7 6 7 1 जा 7,
7 6 जा 42, ठीक है। अच्छा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 जा, तो 3 से 3 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तब तो ऊपर कुछ बचा ही नहीं बच्चों, 1 बचा तो 1 लिख दो, नीचे क्या है 6 है तो ये 6 आ जाएगा, तो 1/6 यानी 1/6 दैट इज द आंसर। देखो कितना इजी है ना। अगर टेबल आता है ना तो बहुत आसानी से आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। सो थर्ड पार्ट में देखिए क्या रहा है। अब देखो आपको क्या दिया है, पहले आपको 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन सिखाया, फिर 3 फ्रैक्शन का सिखाया, अब आपको मिक्स फ्रैक्शन के 2 मल्टीप्लिकेशन करके दिखाना है। सो 1 होल 7/8, 3 होल 1/5 दे रखे हैं, तो आप इसको क्या करना है, 8 1 जा 8 और 8 7 15, तो ये जो है आपका 15 में क्या होगा बच्चों 8 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 से 15 और ये हो जाएगा 16, 16 में क्या हो जाएगा 5, तो 8 दूनी 16, 5 3 15। देखो नीचे तो कुछ बचा ही नहीं बच्चों, तो 3 दूनी 6, 6/1 यानी 6 दैट इज द आंसर। 6 क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। देखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन हुआ कितना आसानी से, है ना। ऐसे ही होता है बच्चों, है ना, जो देखने में कॉम्प्लेक्स रखता है ना वो बहुत इजीली कट जाता है, बट उसके लॉजिक पता होना चाहिए। सो अब देखो 9 होल्स 1/11 है, 10 होल 1/12 है, तो 11 9 जा 99 और ये हो जाएगा 100/11। अब यहाँ पे देखो 12 10 जा 120, तो ये 121 में क्या हो जाएगा 12। अब इससे ये कट जाएगा 11 ग्रह 11 जा 121 होता है। अब इसको काटो 6 और ये क्या हो जाएगा 50, फिर ये कट जाएगा 3 से, ये हो जाएगा 25। अच्छा अब आप देखो ये 25 है और ये 3 है, अब तो कटने वाला है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा 25 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 3 है। अब देखो ये कट रहा है क्या, नहीं ना, तो बच्चों इसको पहले आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 25 275 यानी 275, है ना। कितना हो जाएगा 5 का 5 हो गया, 5 2 7 हो जाएगा और ये 2/3। अब ये 275/3 ये क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब इसका सी पार्ट भी देख लीजिए। सी पार्ट में देखो कह रहे हैं 2 होल्स 3/5 मल्टीप्लाई 1 होल 1/5, सॉरी 4 है, तो 5 2 जा 10 और ये क्या हो जाएगा इसका लिखोगे तो 10 3 13, 13/5, ठीक है। मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 और ये क्या हो जाएगा 5/4, तो 5 से 5 कैंसिल्स, तो 13 में क्या हो गया 4 आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इनके फर्स्ट पार्ट ए पार्ट बी पार्ट और सी पार्ट समझ में आ गया। चलिए आगे की पार्ट देख लेते हैं। इसमें भी बच्चों एच तक दिया हुआ है, तो देखिए अब जो है इसके डी पार्ट वाले क्या है। डी पार्ट में आपको बस बेसिक वही है, 2 होल्स 1/7 दे रखा है, मल्टीप्लाई 3 होल 1/2 दिया हुआ है, तो बहुत बेसिक है, आपको आसानी से सॉल्व करना है। बस पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करके आसानी से मल्टीप्लाई करना है। सो देख लीजिए 7 2 जा 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, तो 15 में क्या लिखेंगे हम लोग 7 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, है ना। उसके बाद दे रखे 3/3 होल 1/2, तो 3 दूनी 6 1 7, तो 7/2 आ गया। तो देखो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, कुछ तो बचा ही नहीं, तो 15/2 आ जाएगा, है ना। तो 15/2 दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप यहाँ पे देखिए 3 होल 11/15 है, 1 होल 42/63 है, तो 15 3 45 और 45 में 11 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 45 में अगर आप 11 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 45 11 56 अपन में 50। अब देखो इसमें 16 और इसको ऐड करो तो 3 2 5 आ जाएगा और 6 4 10, 6 4 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 63। तो 15 7 105, ठीक है, 9 7 63,
9 6 का 54, 9 7 नहीं कटेगा जी। 3 से कट जाएगा, 6 5 11 नहीं कटेगा, कोई बात नहीं जी, ये 9 का 9 रहने दो। तो 56 अपन में क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, 7 1 7 7 2 9, तो 9 अपन में क्या हो गया 7, 6 5 30, 5 35, 35 अपन में क्या हो जाएगा, तो 7 5 35, ये हो जाएगा 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 5 तिया 15, 15 बट्टे क्या हो गया, तो खत्म बात समझ आ रहा है कि नहीं। क्योंकि ज्यादा एक एक क्वेश्चन को वही सेम पैटर्न है, तो आप समझ में आ ही रहा है कि आपको क्या करना है, फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देन गेट योर रिजल्ट। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 4 होल 3 बाई 5 मल्टीप्लाई 1 होल 7 अपन में 57। तो देखो 5 चौक 20 और 20 3 23, तो 23 बट्टे क्या हो गया 5, मल्टीप्लाई 27 57 है, तो 7 दूनी 14 के 4 और 5 1 6, अपन में क्या हो जाएगा 57। तो अब देखो ये कट रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कट रहा है किसी चीज से। 27 तिया है ना, 27 तिया 54, नहीं जी 27 तिया तो 27 दूनी नहीं, वो भी गलत है, नहीं कटेगा, नहीं से कटेगा, नहीं से कटेगा। तो ये आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना, 23 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में 5 को क्या करो 57 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट लिख देना है, ठीक है। सो देखिए 64 को 23 से मल्टीप्लाई करो, 7 तिया 21 के 1 हाथ में 2 है ना, 36 18 18 19 20 201, और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 6 दूनी 12 1 8 4 1 है ना, 14 81, कितना आ रहा है 1481 अपॉन में 57 को इससे मल्टीप्लाई कर दो है ना, 57 को करोगे तो 7 5 35 के 5 आ जाएगा, और 5 25 25 25 3 28 285 आ गए। अब अगर ये कट रहा है तो इसको काट दो, नहीं कट रहा है तो एज इट इज छोड़ दो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, देखो 12 दूनी 24 1 25, तो ये क्या हो जाएगा 25 अपन में, तो 5 तिया 15 और 1 हो जाएगा 16, 16 अपन में क्या हो गया 5, ये कट जाएगा, 8 दूनी 16 5 25, तो 8 पंचे कितना हो गया 40। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये तो थर्ड क्वेश्चन के थे। अब बच्चों एच तक ये सभी पार्ट आपको समझ आ गया। चलिए अब देखो, आपको देखो क्वेश्चंस आपको टाइप वाइज आपको दिया है। पहले आपको 2 फ्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन दिया जा रहा था, फिर 3 फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया, फिर आपको मिक्स फ्रैक्शन को समझाया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये दोनों मिक्स करके दिया है, मिक्स फ्रैक्शन भी दिया है और सिंपल फ्रैक्शन भी आपको दिया है। तो चलिए हमको ये सारे पार्ट को कवर करने पड़ेंगे। सो अब देखो यहाँ पे 1 होल 8 अपॉन में 17 है, तो 17 का 17 और ये 8 इसको, तो 8 7 15 के 5 यानी 25 हो जाएगा, 25 अपन में 17, 6 पंचे अच्छा 6 चौका 24 24 4 28, 28 अपन में क्या हो गया 5। अब देखो 8 6 48, 48 से 3 कितना हो गया 51, 51 अपॉन में 8। अब जो देखो जो कट रहा है उसको काट दो, 17 तिया 51 होता है बच्चों, ठीक है, 5 25 होता है। अच्छा अब कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा 4, ये हो जाएगा 14। अब कट रहा है यस, दे कट जाएगा 7 से, तो 7 पंचे 35 और ये हो जाएगा 3, तो 35 तिया 30 तिया 90, 5 तिया 15, 105 अपन में क्या हो जाएगा, तो ये हो गया खत्म। आप चाहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी रहने दो, अगर हो सकता है कि अगर आपका आंसर्स मिक्स फ्रैक्शन में है तो आप डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब मैंने बहुत आपको सिखा रखा है ना। सो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और 2 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5/3, ये 7/8, 5 तिया 15, ये हो जाएगा 16/5, तो 8 दूनी 16, 5 से 5 खत्म। अब देखो 7 दूनी 14 और ये क्या हो जाएगा 3, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब सी पार्ट में देखिए क्या है, 2 होल 1/2 मल्टीप्लाई 3 होल 2/3 मल्टीप्लाई क्या है 6 अपन में 11, तो 2 दूनी 4 1 5, 5/2,
3 तिया 9, 9 दू 11, 11/3 और ये क्या है 6/11। देखो 11 से तो 11 पार हो जाएगा, ये से 2 से कट जाएगा, ये 2 से खत्म। देखो कितना इजी, 5 आंसर आ गया, खत्म। समझ आया कि नहीं आया? बहुत बेसिक है ना। इस लेवल के क्वेश्चन कई हमने आपको प्रैक्टिस करवाया। चलिए अब चेक करते हैं बुक में और भी क्वेश्चंस है क्या। अच्छा बच्चों, इस जो एक्सरसाइज थे ना सेल्फ प्रैक्टिस 8A, इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, राइट। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। इन सभी क्वेश्चन को बच्चों आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। और वीडियो बच्चों पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर एंड बाय बाय।